ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे कलयुग के पापों से मुक्ति के लिए सूत जी ने ऋषियों को शिव महापुराण का मार्ग बताया। लेकिन क्या वाकई कोई महापापी जिसने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अधर्म किया हो इस कथा को सुनकर तर सकता है? आज के अध्याय 2 में हम प्रवेश कर सकते हैं एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य कथा में जो इस बात का जीवंत प्रमाण है। आज हम जानेंगे देवराज नाम के एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी जिसके पापों का घड़ा इस कदर भर चुका था कि यमराज के दूत उसके प्राण लेने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साक्षात यमराज की सत्ता को भी हिलाकर रख दिया। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की कथा आपके भीतर महादेव के प्रति अटूट विश्वास जगा देगी। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, प्राचीन काल में किरत नगर नाम का एक सुंदर शहर था। उसी नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसके कर्म किसी राक्षस से कम नहीं थे। वह अत्यंत अधर्मी, लालची और क्रूर था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था। उसका रोज का काम था दूसरों को धोखा देना, असहाय लोगों का धन लूटना और जुआ खेलना। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को और पत्नी को भी प्रताड़ित किया और अंत में उन्हें छोड़ दिया। वह दिन रात केवल पाप की कमाई पर पलता था। नगर का हर व्यक्ति उससे त्रस्त था, लेकिन देवराज को अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं था। समय बीतता गया और देवराज बूढ़ा होने लगा। एक दिन घूमते घूमते वह देवयोग के प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही विधाता ने अपना खेल दिखाया और देवराज भयानक रूप से बीमार हो गया। उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया। शारीरिक रूप से टूट चुका देवराज कमजोरी की हालत में एक जगह शरण ढूंढने लगा। चलते चलते वह एक भव्य शिव मंदिर के परिसर में जाकर गिर पड़ा। वह असहाय था, भूखा प्यासा था और दर्द से कराह रहा था। संयोग देखिए, उस शिव मंदिर में कुछ परम ज्ञानी महात्मा और भक्तजन एकत्रित हुए थे और वहाँ शिव महापुराण की परम पावन कथा चल रही थी। देवराज मंदिर के एक कोने में मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था। यद्यपि वह बीमारी के दर्द में व्याकुल था, लेकिन उसके कानों में कथा के शब्द लगातार पड़ रहे थे। उसने बिना किसी पूर्व योजना के केवल वहां पड़े रहने के कारण पूरी 1 महीने तक चल रही उस शिव महापुराण की कथा को सुना। कहानी पूरी होने के कुछ ही समय बाद बीमारी के कारण देवराज के शरीर ने जवाब दे दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही देवराज की मृत्यु हुई, यमलोक में हलचल मच गई। यमराज के भयानक और भयंकर दिखने वाले दूत हाथों में मोटे मोटे लोहे के पाश और कोड़े लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने देवराज के पापी जीवात्मा को बड़ी बेरहमी से बांधा और उसे घसीटते हुए यमपुरी की ओर ले जाने लगे। यमदूत आपस में कह रहे थे, इस पापी ने जीवन भर सिर्फ अंधकार फैलाया है, इसे नरक की सबसे खौफनाक आग में झोंक दिया जाएगा। देवराज की आत्मा थर-थर कांप रही थी। लेकिन अभी यमदूत कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक आसमान से एक अलौकिक प्रकाश चमका। आकाश से साक्षात कैलाश धाम का एक दिव्य विमान उतरा। उस विमान में भगवान शिव के परम प्रिय गण और दूत बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके हाथों में त्रिशूल था।
शिवदूतों ने तुरंत यमदूत का रास्ता रोका और कड़कती आवाज़ में कहा, ठहर जाओ, इस आत्मा को छोड़ दो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यमदूत अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, आप लोग साक्षात रुद्र के रूप हैं, फिर भी इस महापापी का पक्ष ले रहे हैं। इसने जीवन भर केवल पाप किए हैं। विधाता के नियम के अनुसार इसे केवल नरक ही मिल सकता है। तब शिवदूतों ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जो शिव पुराण की महिमा का सबसे बड़ा सार है। शिवदूतों ने कहा, हे यमदूतों, तुम ठीक कहते हो कि यह पापी था, लेकिन मृत्यु के ठीक पहले इसने अंत समय में अत्यंत व्याकुलता और अनजाने में ही सही साक्षात महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा को आदि से अंत तक सुन लिया है। इस कथा को सुनने मात्र से इसके जीवन के करोड़ों जन्मों के पाप इसी क्षण भस्म हो चुके हैं। अब यह पापी नहीं है, बल्कि महादेव का परम भक्त बन चुका है और इसका स्थान नरक में नहीं है, बल्कि साक्षात शिवलोक में है। यह सुनकर यमदूतों के पैर पीछे खींच गए। वे शिव जी के प्रताप को जानते थे। उन्होंने आदर पूर्वक पाश खोल दिया। शिवदूतों ने देवराज की दिव्य आत्मा को विमान में बिठाया और देखते ही देखते वे उसे कैलाश धाम की ओर लेकर उड़ गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जब यमदूतों ने यह सारा वृत्तांत यमराज को जाकर सुनाया तो धर्मराज यमराज ने भी अपने आसन से खड़े होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि जो भी मनुष्य शिव पुराण की शरण में आ जाता है उस पर यमराज का कोई नियम लागू नहीं होता। यह अध्याय हमें यह गहरी सीख देता है कि परमात्मा की कृपा पाने के लिए आपका अतीत मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी वर्तमान की शरण और श्रद्धा मायने रखती है। शिव पुराण वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे पापी को भी छूकर सोना बना देता है। तो दोस्तों, यह थी महापापी देवराज की वो चमत्कारी कथा जिसने यह साबित कर दिया था कि भोलेनाथ से बड़ा कृपालु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन कथा की गहराई अभी और बढ़ने वाली है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसी कहानी में जहां एक दुराचारी स्त्री के पापों की मुक्ति कैसे हुई और कैसे साक्षात माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इस अनोखी और रहस्यमय कथा को जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में महादेव की जय जयकार करते हुए लिखें, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले अध्याय में।